नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। शिमला, पहाड़ों की रानी, बर्फ से ढकी वादियां और शांत ठंडी हवाओं का शहर। लेकिन इन्हीं सुंदर वादियों के बीच बसा है एक ऐसा स्कूल जिसकी एक क्लासरूम सालों से बंद पड़ी है। कहते हैं वहाँ कुछ ऐसा घटा था जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। जब उस बंद क्लासरूम को दोबारा खोला गया और वहाँ एक नए टीचर की नियुक्ति हुई, तब किसी को अंदाज़ा नहीं था कि एक पुरानी कहानी फिर से जीवित हो उठेगी। शुरू करते हैं आज की कहानी। शिमला, जनवरी की सर्द रात, तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस। बर्फ धीरे धीरे स्कूल की पुरानी दीवारों पर जम रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसें धुएं जैसी बाहर निकल रही थी। हिलस्टॉक पब्लिक स्कूल, शिमला का सबसे पुराना और वीरान स्कूल। स्कूल के आखिरी कोने में एक पुराना क्लासरूम था जो पिछले 7 सालों से बंद था। लोग कहते थे कि उस क्लास में कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। किसी ने आत्महत्या की थी या शायद उसकी हत्या हुई थी, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस साल स्कूल प्रशासन ने उस क्लास को दोबारा खोलने का फैसला किया और इसी क्लास में एक नए इंग्लिश टीचर की नियुक्ति हुई। राघव शर्मा दिल्ली से ट्रांसफ़र होकर आया था। पढ़ाई में तेज, शांत स्वभाव और काफ़ी अनुशासित। पहले दिन जब राघव उस क्लास में गया तो सब कुछ सामान्य था। बच्चे बैठे थे, कुछ हंस रहे थे, कुछ किताबें निकाल रहे थे। लेकिन क्लासरूम की दीवारें ऐसा लग रहा था जैसे कुछ कहना चाहती है। उनमें एक सन्नाटा था, एक पुराना डर जो अब भी वहाँ मौजूद था। राघव ने खिड़की की ओर देखा। वहाँ से दूर बर्फबारी दिख रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र क्लास के एक कोने पर गई जहाँ पर एक लड़की बैठी थी। सफ़ेद सलवार कमीज, लंबे खुले बाल और आंखें इतनी गहरी कि जैसे रूह तक चीर जाए। वो सिर्फ राघव को ही घूर रही थी, बिना पलक झपकाए। राघव ने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चों ने इधर उधर देखा। किससे बात कर रहे हो सर? राघव चौंका। उस लड़की से जो वहाँ कोने पर बैठी है। लेकिन कोना तो खाली है सर, वहाँ पर कोई नहीं है। बच्चे हंस पड़े। सर वहाँ कोई नहीं है। राघव ने दोबारा देखा और लड़की अब वहाँ नहीं थी। उसने खुद को समझाया, शायद मेरा भ्रम होगा या ट्रैवल की थकान होगी। लेकिन वो भ्रम नहीं था, वो पहली दस्तक थी। अगले दिन से घटनाएं अजीब होने लगी। कभी क्लासरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल जाता, कभी बोर्ड पर बिना लिखे कुछ उबरता, कभी खिड़की पर कोई परछाई दिखती और हर बार वो लड़की कहीं ना कहीं खड़ी होती। ये सब घटनाएं सिर्फ राघव ही देख पाता था, बाकी सब क्लास में नॉर्मल रहता। रातों में राघव को बुरे सपने आने लगे। सपनों में वही क्लासरूम, वही लड़की और एक फांसी का फंदा। राघव की आँख खुलती तो पसीने से तरबतर बिस्तर होता। उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसे स्कूल में भी चक्कर आने लगे। कभी कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है। उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि प्रिंसिपल ने उसे रेस्ट करने के लिए भेज दिया। प्रिंसिपल को कुछ तो संदेह हुआ, जिसके चलते उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को हायर किया, ये जानने के लिए कि आखिर राघव के साथ क्या हो रहा है। एक दिन राघव ने अपनी डायरी में लिखा, वो मुझे हर दिन घूरती है, वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ वो गुस्सा है। क्या मैं पागल हो रहा हूँ? इतना लिखकर राघव बेहोश हो गया। दिल्ली की जानी मानी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, जिसने कई असामान्य केस सुलझाए थे, जब स्कूल के प्रिंसिपल ने राघव की हालत देखी तो उन्होंने श्रेया को बुलाया। लेकिन श्रेया को खुद नहीं पता था कि जो केस वह उठाने जा रही है
वो उसका सबसे डरावना केस बनने वाला है। शिमला की बर्फीली सुबह, सूरज की किरणें बर्फ के पारदर्शी टुकड़ों को सुनहरे रंग में रंग रही थी, लेकिन हिल स्टॉप पब्लिक स्कूल के पुराने हिस्से में अब भी अंधेरा पसरा था। स्कूल के अंदर का तापमान बाहर से भी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। श्रेया कपूर, लंबे बाल, ठंडी नज़रें और तेज़ दिमाग वाली डिटेक्टिव, स्कूल के गेट के बाहर खड़ी थी। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और हाथ में एक पुराना नोटपैड। आपका स्वागत है मैम, प्रिंसिपल वर्मा ने कहा। हमें आपकी ज़रूरत है। मिस्टर राघव की मानसिक हालत बिगड़ती जा रही है। मुझे उनकी फाइल और मेडिकल रिपोर्ट चाहिए, श्रेया ने सीधा कहा। और मैं उस क्लासरूम को देखना चाहती हूँ, वो भी अकेले। वर्मा जी थोड़े हिचके। मैम वो क्लास, मैं डरती नहीं, बस मुझे चाबी दीजिए। दोपहर के करीब 1:15 बज रहे थे। श्रेया ने भारी दरवाज़ा खोला। अंदर घुप अंधेरा था, खिड़कियाँ बंद थी और धूल से ढकी मेज़ें किसी दबी हुई सच्चाई की तरह लग रही थी। वो अंदर गई। उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थी। तभी उसे कोने में कुछ चमकता दिखाई दिया। वहाँ पर एक टूटी हुई लड़की की चूड़ी पड़ी थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, चूड़ी पर खून के धब्बे थे जो अब तक ताज़ा लग रहे थे। अचानक से दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। श्रेया ने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ पर अब कोई नहीं था। लेकिन एक हल्की सी सरसराहट हवा में गूंजने लगी। फिर अचानक उसे बोर्ड पर कुछ लिखा दिखाई दिया। क्यों लौट आई? श्रेया सिहर उठी। उसने जेब से मोबाइल निकाला, कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक थी। फिर एक परछाई उसके पीछे से गुजरी। श्रेया ने गहरी सांस ली और दरवाज़ा खोला। जैसे ही वो बाहर निकली, सामने खड़ा था राघव शर्मा। आप ही डिटेक्टिव हो? राघव की आंखें लाल थी और चेहरा थका हुआ। हाँ, और आप वही हो जो सिर्फ उस लड़की को देखते हो? राघव कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर धीरे से बोला, वो यहाँ है, इसी क्लास में। वो कुछ चाहती है, वो मुझसे कुछ कहती है हर रात। क्या कहती है? श्रेया ने पूछा। मुझे वो किताब वापस चाहिए, यही कहती रहती है, लेकिन मैं नहीं जानता किस किताब की वो बात कर रही है। राघव की आवाज़ कांप रही थी। श्रेया ने गौर किया। राघव का हाथ बार बार एक पुराने डायरी पर जा रहा था। यह डायरी किसकी है? उसने पूछा। मुझे स्कूल की लाइब्रेरी के पुराने सेक्शन से मिली थी। इसमें एक लड़की के नोट्स हैं। नाम है सिया मल्होत्रा। ये नाम सुनकर श्रेया चौंक उठी। सिया मल्होत्रा? उसने दोहराया। ये वही नाम है जिसकी आत्महत्या की अफवाह सालों पहले फैली थी। उस रात श्रेया ने होटल में बैठकर वह डायरी पढ़ना शुरू की। 17 नवंबर 2015। मुझे वो किताब मिली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर किसी को पता चला तो वो मुझसे छीन लेंगे। मैं उसे छुपा रही हूँ क्लासरूम नंबर 103 में, उसी जगह जहाँ रोशनी कभी नहीं पहुँचती। मैं डरती हूँ, पर अब पीछे नहीं हट सकती। डिटेक्टिव श्रेया का दिमाग अब घूमने लगा था। एक पुरानी किताब, सिया और वही क्लास। क्या इस आत्मा को मुक्ति चाहिए या वह किसी से बदला ले रही है? अगली सुबह श्रेया वापस क्लासरूम में पहुंची राघव के साथ। वह कोना जहां वह लड़की बैठी हुई दिखाई देती थी, वहां उसने जमीन को खुरचा। नीचे एक पत्थर की सील उठाई गई और उसके नीचे एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। बॉक्स खोला गया। अंदर थी एक पुरानी फटी हुई किताब। किताब का नाम था मन, मृत्यु और पुनर्जन्म। एक प्रकार की गूढ़ और रहस्यमय विद्या जो आत्मा से जुड़ी थी। राघव पीछे हट गया। मैंने यही किताब उसे देते देखा था सपने में, लेकिन तब तो किताब मेरे पास नहीं थी। श्रेया ने किताब को उठाया और तभी क्लासरूम में अचानक
सब कुछ कांपने लगा। दरवाजे बंद, खिड़कियां अपने आप खुल गई। बोर्ड पर खून से लिखा गया, अब तुम नहीं बचोगे। कुछ देर के बाद सब कुछ शांत हो गया और श्रेया वो किताब लेकर उस क्लासरूम से निकल गई। रात के ठीक 12 बज रहे थे। श्रेया ने उस किताब को सावधानी से पढ़ना शुरू किया, लेकिन उसमें लिखी भाषा संस्कृत और पुरानी बोली का मिश्रण थी। उसने महसूस किया कि ये कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि किसी गूढ़ आत्मिक साधना की पुस्तक है। राघव, जो पूरी तरह डरा हुआ था, कमरे के कोने में बैठा कांप रहा था। वो फिर आएगी मुझे लेने, वो बुदबुदा रहा था। कौन? श्रेया ने पूछा। राघव की आंखें एक बिंदु पर टिक गई, जैसे वहां कोई खड़ा हो। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, सिया। अगली सुबह श्रेया ने सिया की फैमिली, स्कूल स्टाफ और पुराने रिकॉर्ड्स की पड़ताल शुरू की। हैरान करने वाली सच्चाई सामने आई। सिया ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसकी मौत के पीछे स्कूल के एक टीचर का हाथ था, मोहित भट्टाचार्य। वो स्कूल का इतिहास का शिक्षक था और रहस्यमय ग्रंथों का संग्रह करता था। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने सिया को ब्लैकमेल किया था उस पुस्तक को लाने के लिए जो अब श्रेया के पास थी। लेकिन जब सिया ने इनकार किया तो उसे जहर दे दिया गया। मौत को आत्महत्या बना दिया गया और मामला दबा दिया गया। लेकिन सिया की आत्मा वहीं अटक गई, उसी क्लासरूम में। अब सब कुछ साफ था। सिया को न्याय चाहिए था, मुक्ति नहीं। उसकी आत्मा बदले के लिए भटक रही थी। उसी रात जब श्रेया और राघव ने मोहित भट्टाचार्य की पुरानी कोठी की तलाशी ली तो उन्हें एक गुप्त तहखाना मिला। वहां दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह, इंसानी खोपड़ियां और वही किताब की प्रतिलिपियां रखी थी। तभी अचानक दीवार पर सिया की एक बड़ी फोटो जली हुई अवस्था में दिखाई दी। उसके नीचे लिखा था, उसने मेरी साधना अधूरी छोड़ दी। श्रेया ने तय कर लिया, अब इसका अंत करना होगा। उन्होंने उस तंत्र ग्रंथ को वापस उसी जगह रखा जहां सिया ने छिपाया था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। क्लासरूम में सब कुछ फिर हुआ। दरवाजे अपने आप बंद हुए, रोशनी बंद, हवा तेज। फिर सिया की आत्मा प्रकट हुई। सफ़ेद ड्रेस, खुले बाल, आंखों में खून की नमी और एक गहरी उदासी। उसने राघव की ओर देखा और बोली, मैं नहीं चाहती थी कि तुम पागल बनो, लेकिन तुम्हारे जरिए ही मैं न्याय तक पहुंच सकती थी। श्रेया ने धीमे स्वर में कहा, सिया, मोहित मर चुका है। तुम्हारा राज सबको पता चल गया है। अब तुम मुक्त हो सकती हो। कुछ पल शांत रही। फिर सिया की आत्मा मुस्कुराई और एक सुनहरी रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। श्रेया जब क्लासरूम से बाहर निकली, उसने चैन की सांस ली। राघव अब सामान्य हो रहा था। स्कूल का डरावना इतिहास खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही श्रेया अपनी गाड़ी में बैठी, उसने पीछे मिरर में देखा। उसी क्लासरूम की खिड़की पर फिर एक परछाई खड़ी थी और वह धीरे से मुस्कुरा रही थी। क्या वह सिया थी या कोई और? आज की हमारी इस कहानी में इतना ही। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और डरावनी और रोमांचकारी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।